देश में होने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव और देश में जो मौजूदा हालात इस समय बने हुए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश निशंक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव में। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से अगर हम देखें तो हालात जो देश में आप देख रहे हैं, किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या लग रहा है देश में? मुझे लगता है कि जो देश में वर्तमान में जो गतिविधियां हैं, जो देश अंगड़ाई ले रहा है, एक नए भारत के निर्माण की ओर जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं, प्रगति के आयामों को हम पूरे विश्व में छू रहे हैं, तो ये इस बात का साक्षी है कि देश बहुत अच्छी तरीके से बहुत सफलता की ओर दौड़ रहा है, चल रहा है। आज हम कहाँ 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर थे, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर आए हैं। हर क्षेत्र में अद्भुत काम हुए हैं। पूरा विश्व आज सराह रहा है और हम विश्व के केंद्र में आकर के खड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला जो भविष्य है वो भारत का ही है पूरी दुनिया में। जिस तरीके से खालिस्तान का मुद्दा लेकर जस्टिस ट्रूडो का बयानबाजी हुई और उसके बाद अब कनाडा और भारत के बीच में हालात जो बने हुए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं उन हालातों को आप? मुझे लगता है कि ये यदा कदा छुटपुट बातें होती रहती हैं, लेकिन भारत का अपना दृष्टिकोण है। भारत ने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपमान को सह लेगा। भारत किसी को अपमानित नहीं करता, हमने किसी को छेड़ा नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तब भी बोला कि हमने किसी को छेड़ा नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो स्वभाव की है, कोई भी देश हम पर खराब टिप्पणी करेगा तो एक सीमा होगी हमारी शालीनता की। तो अभी भी हम शालीनता से तो जवाब दे रहे हैं और मुझे लगता है जो टिप्पणियां की गई हैं वो कदाचित उचित नहीं आपको है। लगता है कि दोनों देशों के बीच में खटास जो है वो बढ़ रही है इन तरह की टिप्पणियों से? नहीं, ये तो उस देश को चाहिए था, कनाडा को चाहिए था कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसके बारे में कोई भी शब्द बोलना 1000 बार सोच करके बोलना चाहिए। आज लगता है कि ऐसी हालत बन गई है कि भारत ने कनाडा को अलग थलग कर दिया है पूरे विश्व से। मुझे लगता है कनाडा को जल्दी ये बात को समझ में आएगी और जो कुछ चूके हुई हैं बहुत जल्दी ठीक होगा, मुझे जो लगता है। भारत जिस तरीके से भारत ने अपने तेवर दिखाए हैं, कनाडा के जो शब्द रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, उस पर जो भारत का तेवर रहा है, आपको लगता है कि वो ठीक था या अभी और कुछ कड़े कदम उठाने की नहीं जरूरत है नहीं, कनाडा मैं सोचता हूँ तो अभी समझना चाहिए, भारत ने तो जवाब दिया ना। आप जो चाहे थोड़ी कह सकते हैं। भारत शालीन देश है। भारत इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी उसने किसी को छेड़ा नहीं। वो जब भी जवाब, अभी भी ये शालीनता का ही जवाब है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस भाषा में जो बोला है उसका ही तो जवाब गया है। तो मुझे भरोसा है कि कनाडा इस बात को आपको समझेगा। लगता है कनाडा खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं? यदि करेगा तो गलत है ना। और अब इस पूरे विवाद में जिस तरीके से पाकिस्तान को जो देश सपोर्ट करते थे आज उनको महसूस हो गया, जिस तरीके से पाकिस्तान एक तरफ पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान का अपना वजूद है और हिंदुस्तान ने कभी भी मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान ने कभी किसी को छेड़ा ही नहीं। किसी के प्रति भी उसकी दुर्भावना नहीं रही है। हम सभी को सद्भावना हमारे G20 से सीखना चाहिए पूरी दुनिया के लोगों को, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा था तो G20 का थीम ही वसुधैव कुटुंबकम है। ये पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है, परिवार है, और यहीं से तो शुरू हुआ है और वो हम ही कह सकते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साबित किया कि हम वसुधैव कुटुंबकम की उस परंपरा को हम कायम करेंगे। और इस पूरे मुद्दे पर, अगर इस पूरे विवाद पर देखें तो पाकिस्तान भी कूद पड़ा है और अपने हाथ धोने की कोशिश जो है वो इस पूरे विवाद में कर रहा है। आपको लग रहा है? मुझे लगता है जल्दी इसका समाधान होगा। अच्छा, जिस तरीके से UNGA में भारत की तरफ से एक कड़ा रुख अपनाया गया और सीधे तौर पर जो है चेतावनी के रूप में कहा गया है कि POK का इलाका जो है वो खाली कर दीजिए, एक अल्टीमेटम जो है वो पाकिस्तान को दिया गया है। भारत ने हमेशा कहा, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ये का नेता विश्व का सबसे बड़े ताकतवर और समृद्धशाली सशक्त ताकि रूप में मोदी जी जिस ढंग से उभर के आए हैं, तो हमारा तब से नारा था कि ये जो कश्मीर हमारा है और वो सारा का सारा है, वो सारा का सारा है, आज का नारा नहीं है।
तो ये समझना चाहिए, पाकिस्तान को समझना ही चाहिए, आज नहीं तो कल भी समझेगा। मुझे लगता है कि जो भी भारत ने कहा है वो नियमों के तहत, मानकों के तहत और अपने स्वाभिमान के तहत और विश्व बंधुत्व को ध्यान में रख करके ही कहा है। एक आखिरी सवाल कि वुमेन बिल जिस तरीके से पास हुआ लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, कितना ऐतिहासिक क्षण जो है वो आप भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में देखते हैं? अच्छा है ना। मैं सोचता हूँ कि आखिर देश की आधा आबादी को इतना बड़ा सम्मान मिला है। हमने हमेशा का यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमने नारी शक्ति के रूप में, वो सरस्वती के रूप में माँ का रिश्ता जोड़ा है, वो दुर्गा के रूप में माँ का रिश्ता जोड़ा है, वो गंगा को माँ के रिश्ते में जोड़ा है, वो लक्ष्मी के रूप में भी माँ के रूप में स्वरूपा में देखा है। हमारी जो संस्कृति रही है उस माँ से निर्माण की संस्कृति, हमारी रचना की संस्कृति है और इसलिए महिलाओं को जो सम्मान मिला है वो उसका पूरा देश बहुत स्वागत कर रहा है और निश्चित रूप में एक बड़ा परिवर्तन होगा। उसके भारत की आर्थिकी पर भी उसका असर पड़ेगा, उसकी सांस्कृतिक गतिविधियां और तेजी से बढ़ेंगी और भारत विश्व के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत जिस होगा। तरीके से दिल्ली के सांसद विर्दी का राज्यसभा में जो बयानबाजी हुआ है, जिस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या कहेंगे आप? आपको मालूम है कि एक परिवार में कई प्रकार के लोग होते हैं, जिसकी जितनी समझ होगी उतना ही तो बोलेगा। जिन लोगों ने ये टिप्पणी की, देश ने उनको समझा दिया है, देश भी देख रहा है और इसलिए उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। इतने कह सकता हूँ कि अपनी समझ को बढ़ाइए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनकी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किसी ने भी जो है, कोई भी क्यों नहीं है, उसको थोड़ा सा किसी को भी अपनी समझ बढ़ाने की जरूरत होगी। तो आपको लगता है शोकॉल नोटिस तो जारी किया गया, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों अब ये तो पार्टी देखेगी। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं रमेश निशंक पोखरियाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो जस्टिन ट्रूडो के साथ जिस तरीके से विवाद चल रहा है कनाडा को लेकर, उस पर भारत ने बहुत सटीक और स्पष्ट तरीके से उसे समझाने की कोशिश की और अगर वो नहीं माना तो वैसा ही हालत हो सकता है जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया था, उसी तरीके से कनाडा का भी हाल हो सकता है। और अगर वो खालिस्तान फोर्स को सपोर्ट करेगा तो उसके दुष्परिणाम भी उसे भुगतना पड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश कोहली के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, माउंट आबू, राजस्थान।